कैन वी प्रिवेंट मीन गर्ल बिहेवियर? नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं वंदना सक्सेना इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगी इस एक ऐसे टॉपिक पे जिसके बारे में शायद अक्सर बात नहीं होती। जेंडर स्टीरियोटाइप्स के बारे में तो हम सब जानते हैं, बॉयज विल बी बॉयज, गर्ल्स विल बी गर्ल्स, दैट्स व्हाई इट्स एक्सेप्टेबल। तो ये कहाँ किस किताब में लिख कर आया है कि वी कैन नॉट चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप्स and equalize and bring a sense of equality between both the genders. मेरे पिछले 30 सालों के एजुकेशन के एक्सपीरियंस में एक टीचर की तरह और 11 साल एक्सपीरियंस एक प्रिंसिपल की तरह मुझे यही बताता है कि स्कूल्स में हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं और शुरू से ही ये मीन गर्ल बिहेवियर की फॉर्मेशन को रोक सकते हैं। तो ये मीन गर्ल बिहेवियर होता क्या है? अगर हम थोड़ा सा इसको डाइसेक्ट करें और साइकोलॉजिकली समझने की कोशिश करें तो जिस तरह लड़कों को हम जब देखते हैं कि वो एक सेक्सुअली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर में एंगेज हो रहे हैं तो बड़े कह देते हैं लड़का है चलने दो। सिमिलरली जब लड़कियां गॉसिप करती हैं, ग्रुप्स बनाती हैं, दोस्तों में लड़ाइयाँ करवाती हैं या कोई ऐसी तीखी बात कह देती हैं जिससे किसी को अंदर से दिल के अंदर छेद ही हो जाता है, उसको बोलते हैं मीन गर्ल बिहेवियर। और ये होता क्या है? अगेन psychologists have said this is a way of finding your power in exerting your power in a socially acceptable framework. इस सोशली एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क को हमने तोड़ना कैसे होगा, आइए इसी के बारे में आगे बात करते हैं। सो फर्स्ट थिंग एज टीचर्स एंड काउंसलर्स एंड इवन स्कूल प्रिंसिपल्स जो हमें ग्रुप सेशंस में गर्ल्स के साथ अलग करना चाहिए, खास तौर पर जब वो एडोलेसेंट की उम्र में आ जाते हैं, सो कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन इस बात पे की जाए। सो अगेन अंडरस्टैंड ये मीन गर्ल बिहेवियर होता क्या है। उनकी लिस्ट तो बहुत लंबी होगी, वो आपको खुद ब खुद बता ही देंगे, लेकिन बिगिन इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नेम द बिहेवियर। नेम द बिहेवियर हो सकता है मे बी द गर्ल्स एंगेज्ड इन सम गॉसिपिंग और बैड माउथिंग अ फ्रेंड जो उनके सामने नहीं थे। इट कुड बी अबाउट अ बॉय और गर्ल, ईदर वेज। द सेकेंड थिंग उसके बाद जो हम जिसके बारे में बात कर सकते हैं कि उस बिहेवियर को लेकर हम कह सकते हैं कि सपोजिंग मैंने किसी के बारे में बुरी बात कही तो मुझे कैसा फील हुआ, क्या मुझे पावर गेन हुआ या पावर लॉस हुआ, या मेरे बारे में किसी बाहर बात हुई तो क्या मेरा पावर गेन था या लॉस हुआ। सो इवैल्यूएट एवरी मीन गर्ल बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ अ पावर गेन और अ पावर लॉस। हेल्प द गर्ल्स अंडरस्टैंड दिस कि ये मीन गर्ल बिहेवियर एट द एंड ऑफ द डे हम पावर गेन की गेम को बना रहे हैं। हमने किसी और के लिए किया तो पावर गेन, हमारे लिए किसी ने किया तो पावर लॉस। नाउ इसके बाद हम लोग इनकरेज कर सकते हैं, लड़कियों को बता सकते हैं कि पावर गेन करने के लिए ये मीन गर्ल नेगेटिव बिहेवियर में एंगेज नहीं करना है। लेट्स एक्सप्लोर मोर वेज विच विल हेल्प यू गेन पावर विद इन योर सेल्फ। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कंट्रोलिंग इमीडिएट एनवायरनमेंट, स्टडी टेबल पे आपने किताबें कैसे रखनी है या उसको साफ कैसे रखना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, इससे आपको अपने पावर फील होता है। अपने फ्रेंड्स को चूज करना, अपना टाइम स्केड्यूल बनाना, एक टाइम टेबल बनाना जिसको आप खुद ब खुद फॉलो कर रहे हैं, उससे भी पावर गेन होता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वो पावर गेन होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि पैसिव अग्रेसिव पहले हम हो जाएं फिर कन्वर्ट हो जाए वो रिजेंटमेंट में। पहले तो हम इतने एक्सेप्टिंग हो जाएं क्योंकि ये सोसाइटी कहती है गर्ल्स हैव टू बी नाइस, दे आर द पीस मेकर्स एट होम। भाई आपकी वजह से ही परिवार आगे चलते हैं। अगर दो फैमिलीज की विमेन में बन जाएगी ना तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप से हमको हटना होगा। ये कहीं नहीं लिखा गया कि इस तरह के बिहेवियर से ही लड़कियां नाइस होती हैं।
नाइस होने का मतलब तो ये होना चाहिए ना, जो आपका बाहर का बिहेवियर है आपके दिल में भी वही फीलिंग आए। जहां पर ऑथेंटिक जो बिहेवियर हमारा ऑथेंटिक नहीं होगा, बिहेवियर हमारा एक जेंडर स्टीरियोटाइप को मीट कर रहा होगा, लेकिन दिल की आवाज़ तो मुझे गुड गर्ल बनने का कोई शौक नहीं है, मेरी भी इच्छा है, मेरी भी तमन्ना है, आई वॉन्ट टू बी द ब्रेड विनर फॉर द हाउस, आई वॉन्ट टू हैव वर्किंग आवर्स, आई वॉन्ट जब मैं घर आऊँ तो पानी का ग्लास मेरे हस्बैंड मेरे हाथ में दें। तो अगर मैं ऐसा चाहती हूँ तो मुझे ऐसा ही करने का हक होना चाहिए, और अगर मुझे ऐसा करने का हक मिलेगा तो जाहिर है कि वो पैसिव एग्रेसिव फीलिंग नहीं आएगी, ऑटोमेटिकली वो कटिंग रिमार्क्स तो कम हो ही जाएंगे। वी हैव टू पुश बैक द जेंडर स्टीरियोटाइप्स। लड़कियों से हम ये भी बात कर सकते हैं यूजिंग अ माइंडफुलनेस टेक्निक की सेल्फ लव, केयर फॉर योरसेल्फ, इसके बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। हमें कोई सती सावित्री नहीं बनाना है लड़कियों को, ऑलवेज सैक्रिफाइसिंग देयर वेरी बीइंग, क्योंकि सोसाइटी इसके हिसाब से आगे चलती है। सो टॉक अबाउट स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस जिससे पावर गेन होता है। सो एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू help the girls exercise their power in positive acts. सो स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, आपने किसी पपी को लेकर आपने उसकी मदद की हो, किसी एनी नीडी पर्सन उसकी आपने हेल्प की है, आपने किसी प्लांट आपने गार्डनिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, दो स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस की तरफ आप अपना, उनका बच्चों का, लड़कियों का ध्यान आप लेके जा सकते हैं। एक और चीज जिससे कि गर्ल्स रियली फील डिप्राइव्ड ऑफ द पावर इज व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ एडोलेसेंट बॉडी चेंजेस। तो दोनों में होते हैं, बॉयज में भी गर्ल्स में भी। जब लेकिन लड़कियों के अंदर जो बॉडी चेंजेस की बात आती है, वेदर इट इज रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और द मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इज अबाउट टू बिगिन, तो हम कमरे के अंदर हश्ड टोन्स में इसके बारे में बात करते हैं। गिविंग द गर्ल्स अ सेंस ऑफ गिल्ट, ये तो कुछ छुपा कर आपने करना है, जैसे कुछ ये नेचुरल ही नहीं है। तो व्हाई नॉट विद बॉयज, व्हाई नॉट विद बॉयज, बिकॉज उनके अंदर भी उसी तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके अंदर भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो दिस इज अ मैनली थिंग कि हम लड़के तो इसके बारे में नहीं बात करेंगे बिकॉज इट इज अ मैनली थिंग नॉट टू टॉक, बट गर्ल्स को वी मेक देम लूज द पावर द मोमेंट हम उसको बहुत hushed tones में बात कर रहे हैं. So in schools we can talk about adolescent changes in a group with a group of boys and girls together, treating it as general. और जब इस तरह की conversations होती हैं इकट्ठी, and girls and boys grow up together feeling absolutely natural about the bodily changes either of the sexes is experiencing, तो यहाँ पर gender stereotype टूट सकते हैं. And it can help the girls gain power that they so want, and it will prevent, again I am saying that वो passive aggressive जब वो resentment में convert होता है, वो resentment वो mean girl behavior में जाती है, तो इस cycle को ही हमने काट देना है. And as teachers remind yourself that parents को भी हमें educate करना होगा. ये common ground counseling sessions घर में भी होने चाहिए. घर में भी ज़रूरत नहीं है कि हश छुपी हुई दबी हुई आवाज़ में हमने ये कह देना लड़कियों को खाना बनाना तो सीख ही ले, कल शादी के बाद क्या तुम्हारे घर आएंगे तो कुछ खिलाएगी नहीं. ये सफाई करना सीख ले, या तुम मोटी हो या तुम पतली हो या तुम्हें तैयार होना नहीं आता. किन्हीं दो लड़कियों को हम कंपैरिजन कर देते हैं, हाउ बेलिटलिंग इट इज़ फॉर द गर्ल, तुम्हारी तो कल शादी ही नहीं होगी. तो इस तरह के कमेंट्स को हमने नहीं कहना है. As women, we have to support each other, and also as men, we have to support the women and help them overcome this feeling of feeling weak and expressing power in a way which may be so-called socially acceptable, but it's not the right way. Do not accept any mean behavior, whether it's from boys or from girls, by saying boys will be boys or girls will be girls. Keep your focus on positive behaviors, whether it is for boys or for girls. Mean behavior is not acceptable.